वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज मैं लाई हूँ 2 साल के बच्चे के लिए ये बूटीज शॉक्स है ये बच्चे का। देखिए मैंने किस तरह से इसको बनाया है। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन, बहुत ही प्यारी ये लग रही है बूटीज। 2 साल के बच्चे के लिए है। इसको मैंने किस तरह से बनाया है देखिए मैं बताती हूँ आपको किस तरह से आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए बताते हैं आपको। आपके पास अगर 2 साल के बच्चे हैं उनके लिए बनाइए, या छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी बनाइए। इस डिज़ाइन में मैंने थोड़ा इसका अलग लुक दिया है। तो ये देखिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है और ये मैंने 42 फंदे यानी 42 फंदे मैंने डाले हैं इसमें। आपको गिन के दिखा देती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और ये 42 42 फंदे। तो आप अगर 2 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 42 फंदे बिल्कुल सही होगा। छोटा बना रहे हैं तो 1.5 साल के बच्चे का है तो आप 40 डाल लीजिएगा, या बड़े बच्चे का है 2 फंदे बढ़ा लीजिएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर ये देखिए मैं इस तरह से बनाऊंगी, उल्टा उल्टा। आपको अगर बॉर्डर एक उल्टा एक सीधा बनाना है तो आप एक उल्टा एक सीधा भी बना सकते हैं, या आपको जैसा भी बॉर्डर अच्छा लगे आप उस तरह से बॉर्डर को बना सकते हैं। तो मैं इसको उल्टा उल्टा मैंने बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उल्टा, और सारी ये पूरी रो मैं उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए एक रो मैंने कंप्लीट कर लिया उल्टा उल्टा बना के। अब ये सेकेंड रो भी हम उल्टा ही उल्टा बनाऊंगी। इधर से भी पहला फंदा स्लिप करेंगे साइड का स्लिप ज़रूर किया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे सफाई भी आती है और सिलाई में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से ये उल्टा उल्टा मैं दूसरी सिलाई भी उल्टा ही बनाऊँगी। इस तरह से मैं 14 सिलाई यानी कि 7 उल्टे बनाऊँगी। जैसे ये मैं उल्टे उल्टे 7 रो बनाऊँगी, उस तरह से हमारा 14 सिलाई हो जाएगा। ये एक सिलाई का उल्टा होता है। आपको अभी मैं बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये। तो देखिए ये दूसरी सिलाई है हमारी। आप चाहें तो इसको सीधा सीधा भी बना के बॉर्डर बना सकते हैं। सीधा सीधा बनाने पर भी उल्टा ही उल्टा आता है। तो आप चाहे तो सीधा सीधा, अगर आपको जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हों वो आप वही बनाइएगा। उल्टा उल्टा में है तो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कीजिएगा, सीधा सीधा में है तो सीधा सीधा बना के कंप्लीट कीजिएगा। दोनों देखने में एक ही जैसे लगेगा अगर आप बिगिनर हैं तो। बाकी अगर बनाते होंगे तो आपको तो मालूम ही होगा। तो ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो की मैंने उल्टा उल्टा कंप्लीट किया है। आप चाहे तो इसको और लंबा कर सकते हैं। इसको मैं एंकल वाला बना रही हूँ इसलिए मैंने इतने बॉर्डर रखे हैं। आपको अगर और लंबा बनाना है तो आप जितना चाहे उतना लंबा बना सकते हैं ये बॉर्डर। तो चलिए इसको हम पहले बना लेते हैं। फिर से देखिए इस साइड से भी फिर से उल्टा एक फंदा स्लिप किया और ये तीसरी रो भी उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम 7 रो बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए मैंने 7 उल्टे बना लिए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 सिलाई। आप इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं एंकल के हिसाब से। कोई एंकल अगर बनाना हो तो इतना परफेक्ट रहेगा, और अगर बिना एंकल के बनाएंगे तो थोड़ा सा और लंबा बना लीजिएगा। अब देखिए हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। जो ये वाली डिज़ाइन है, ये वाली, ये बहुत प्यारी सी डिज़ाइन लगती है, बच्चों में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो देखिए ये मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। किस तरह से बनेगा है बहुत ही आसान, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये देखिए पहला फंदा, अगर इसको सीधा बनाते हैं, सीधा उतारेंगे तो हम इसको सीधा ही उतारेंगे। एक ये स्लिप कर लेंगे, एक फंदा सीधा। देखिए एक धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये देखिए ये सीधा फंदा है, दिख रहा है ये। इस फंदे में इसमें हम सिलाई नहीं डालेंगे, इसके नीचे डालेंगे। वैसे ये मैंने पहले वीडियो में भी ये डिज़ाइन डाल रखी है, अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे डाल के हम सीधा बनाएंगे।
ये देखिए ये सीधा हो गया, इसको निकाल देंगे। फिर अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ। ये देखिए सीधा फंदा दिख रहा है, ये इसमें ना डाल के नीचे वाले होल में इसमें ये देखिए दूसरा जो फंदा है, इस फंदे के बाद जो दूसरा फंदा हमारा है उसमें हम सिलाई डाल के एक फंदा निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा ये उभरी उभरी डिज़ाइन जो ये आ रही वो इसी वजह से आ रही, इसी तरह बनाने से ही ये उभरी उभरी आ जाएगी। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, ये यहाँ से डालेंगे और इसको एक फंदा बुन लेंगे। बस इसमें कुछ भी कोई भी अलग सा कोई नहीं, बस इसी तरह बनाते हुए आपको जितना लंबाई चाहिएगा उतना हम इसको बना लेंगे। एक फंदा इस तरह उल्टा बनाएंगे और दूसरा नीचे से डालते हुए सिलाई में एक फंदा निकालेंगे। इसी तरह से ये रो दोहरानी है। ये देखिए मैंने एक सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया है, एक सिलाई उल्टा एक सिलाई सीधा। सीधा मैंने किस तरह बनाया आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड रो भी सेम इसी तरह बनेगा। ये देखिए सीधी सिलाई हम पहले स्लिप कर देंगे इस फंदे को, किनारे वाले को, और देखिए धागा अपनी तरफ उल्टा एक फंदा, धागा दूसरी तरफ। ये देखिए इधर से ये उल्टा था और ये इधर से सीधा है, तो सीधे को हमेशा सीधे को हम यहाँ से ना बनाते हुए नीचे से हम सिलाई डाल के एक फंदा इस तरह निकालेंगे। फिर अगला फंदा उल्टा, दूसरा सीधा है तो इसको हम नीचे से बना के एक फंदा ऐसे निकालेंगे। इसी रो को आपको कम से कम 20 से 22 सिलाई बनानी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसको क्या करेंगे। तो इस तरह से आप पूरा 22 सिलाई बना लीजिए, 20 से 22। अगर छोटे बच्चे का है 1 से 1.5 साल का तो 20 सिलाई बना लीजिएगा, 2 साल के बच्चे का है तो 22 सिलाई बना लीजिएगा। बाकी आपकी ऊन के हिसाब से है, अगर ऊन आपकी मोटी है तो थोड़ा सिलाई कम कर लीजिएगा, पतली है तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। बस इसी रो को आपको दोहराना है और ये बनाइए, ठंड में बच्चों को पहनाइए। ठंड में बनाने का मज़ा कुछ अलग ही है, थोड़ा अच्छा भी लगता है बनाने से, बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है। धूप भी सेकिए, बच्चों का बनाइए, बड़ों का बनाइए। तो चलिए इस तरह बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए मैंने ये पूरा 22 लाइन मैंने बना लिया है। ये गिन के बता देती हूँ आपको। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 यानी कि इसका डबल 22 सिलाई मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है बना के। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा एड़ी के लिए मैं यहाँ पे फंदे जो है किस तरह से करूँगी। तो ये लाइन मैं बना लेती हूँ पहले, जिस तरह से बनाती आई हूँ। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से करेंगे। लास्ट के 4 फंदे रहने तक मैं इसी तरह बुनते हुए ये रो कंप्लीट करूंगी। इसी तरह बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगी हमें क्या करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 फंदे रहने तक हमें उसी तरह से बना लेना है। और 4 फंदे के बाद मैं इसको ये देखिए टर्न कर लूँगी। अब टर्न करके ये वाला फंदा मैं स्लिप करूँगी। ये देखिए ये जो लास्ट फंदा है, उसके बाद जिस तरह से बुनते आए हैं उसी तरह से बना लेंगे। और इसे 4 फंदे रहने तक इसी तरह हमें बनाना है, क्योंकि 4 फंदे मैंने यहाँ कम किए हैं, छोड़े हैं। 4 फंदे यहाँ भी छोड़ेंगे और यहीं से टर्न कर लूँगी मैं इसको। तो फिर मैं बना लेती हूँ लास्ट तक, लास्ट 4 फंदे रहने तक बना लेती हूँ। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बन के तैयार होगी बच्चों की। तो आप भी बनाइए। आपका कैसा बना मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा आपका कैसा बना। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिए। तो ये देखिए 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे रहने तक फिर से टर्न कर लूँगी इसको। फिर से ये देखिए फंदा स्लिप करूँगी। उसके बाद अब ये देखिए 4 फंदा मैंने पहले छोड़ा था, 4 फंदा इधर से और 4 फंदा उधर से। इसके बाद मैं 8 फंदे पहले इसको
बना लूँगी 8 फंदा रहने तक। ये पूरा फंदा उसी तरह से बना लीजिए जिस तरह से बनाते आ रहे हैं नीचे से। बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, लेकिन देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है ये डिज़ाइन। बाकी आपकी जो भी मर्ज़ी हो आप वो भी डिज़ाइन डाल सकते हैं जो अच्छा लगे आपको, लेकिन ये डिज़ाइन कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है बच्चों में, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन डाली और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये लाइन इसी तरह से हम बना लेंगे। आठ फंदे रहने तक हम इसको बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हैं। अब यहाँ से मैं इस सिलाई को पलट लूँगी दूसरी तरफ। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे एक उल्टा, और उसी तरह से बनाते आएंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। अब इसको भी यहाँ तक बनाएंगे 8 फंदा रहने तक। यहाँ पे भी 8 फंदे रहने तक इसको बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा रहने तक हमें इसको बनाना है। देखिए 3 6 7 8। उसके बाद फिर यहाँ से पलट लूँगी, टर्न कर लिया मैंने। अब ये सिलाई अब पूरा रो हम इसको बना लेंगे। अब यहाँ में कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं, सिंपल जिस तरह से बनाते आए हैं उसी तरह से पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। जो मैंने 8 फंदे पहले छोड़े थे उसको भी बना लेना है इसी तरह से, लेकिन किस तरह बनाएंगे अभी हम आपको बताते हैं आपको। तो वहाँ पे 8 फंदा रहने तक एक देखते हैं। ये देखिए 3 6 7 8। तो ये फंदा हम देखिए इसको हम बुनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे होल आ जाएगा, तो इसको इसी तरह से हम स्लिप करके धागा दूसरी तरफ करते हुए इसको हम बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से पूरा फंदा ही बना लेना है, पूरी रो। एक बार देखिए 4, इसके बाद मैंने इसको 4 फंदे किया था, यहाँ भी होल आ जाएगा, तो इसको भी हम स्लिप करके इसी तरह से उतार लेंगे। उसके बाद फिर बुनेंगे इसी 4 फंदों को। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उस साइड भी इसी तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा एड़ी का इसमें शेप आ जाता है अच्छी तरह से, इसलिए मैंने इसको घटा दिया था, सॉरी बुना नहीं था मैंने। ये देखिए ये फंदा, इसको हम फिर से इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा ये। इसको दोनों को लेके एक साथ बुन दीजिएगा, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। फिर होल नहीं आया, देखिए कहीं भी होल नहीं है बिल्कुल भी।
देखिए आ गए हैं लास्ट में। अब यहाँ भी एक बार फिर से हमें उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने यहाँ लास्ट पहले किया था। देखिए ये मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। ये उल्टा को मैं स्लिप कर दूँगी, यहाँ पे होल आ जाएगा। अगर आप इसको स्लिप नहीं करेंगे तो यहाँ पे होल आ जाएगा, जो देखने में बहुत बुरा लगेगा वो। अब देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे फिर से। देखिए जो 4 मैंने वो की छोड़ा था, यहाँ पे भी होल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी हमें इसी तरह से इसको स्लिप करके धागा दूसरी तरफ करके फिर से इस तरह बनाएंगे। चारों फंदों को उसी तरह से बुन लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये बुनाई अब हमें नहीं बनाना है। अब देखिए इसको हम इसी तरह से सिंपल बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। एक उल्टा एक सीधा इसी तरह से बना दीजिए आप। एक सिलाई इस साइड से और एक सिलाई उस साइड से, इसी तरह बना दीजिए, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। इस तरह डिज़ाइन बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीचे तलवे में आ जाएगा ये, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह बना के हम पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे इसकी किस तरह से सिलाई करनी है और किस तरह इसको जोड़ना है। ये देखिए मैंने एक सिलाई इधर से सिंपल, एक उल्टा एक सीधा बना के कंप्लीट किया है, और उल्टी साइड भी मैंने एक उल्टा एक सीधा बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। हमें 3 सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। 2 सिलाई हमारे पास एक्चुअली पहले से ही है। ये देखिए, तो इसके आधे आधे फंदे हमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मैंने 42 फंदे डाले थे, तो 21 फंदे इधर रहेंगे, 21 फंदे इधर रहेंगे। अब इनको हम इस तरह से पलट लेंगे। धागा हमारे इस तरफ है, तो हम तीसरी सिलाई से इन फंदों को इसमें ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ले लेंगे। ये हमारा बुनने के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें इधर से ही बनाना है। तो इन फंदों को हम देखिए इस सिलाई में ले लिया मैंने, और इस फंदों को भी दूसरी सिलाई में ले लेंगे, क्योंकि इन्हें हमें अब घटाना है। तो आधा आधा करके किसी के जितने भी फंदे आपने डाले हों, 20 डाले हों, सॉरी 40 डाले हों तो 20-20 फंदे अलग कर लीजिएगा। 42 डालें तो 21-21, जितने भी डाले हों इस तरह करके सिलाई में इस तरह ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने किया है। अब इन फंदों को हम, इसमें सिलाई की ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अब हम इनको घटा लेंगे। तो ये देखिए एक फंदा पिछली सिलाई से ले लिया, एक अगली वाली सिलाई से ले लिया, 2 का 1 करेंगे। दोनों को इस तरह से घटा देंगे। ये देखिए फिर दोनों को निकाल दिया। अब देखिए फिर से इसी तरह से एक फंदा पिछली सिलाई से, एक अगली सिलाई से, 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो पिछला फंदा हमारा है उसको अगले के ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे, तो हमारा ये फंदा घट गया। बस अब इसी तरह से ये करते हुए जाना है। 2 का 1 कर दिया और इस फंदे को इसके ऊपर से लाके यहाँ इसको घटा देंगे, तो हमारा ये फंदा घट गया। 2 का 1 कर दिया, इस फंदे को इसके ऊपर से लाके घटा दिया। पूरी रो इसी तरह से घटाएंगे। उस खूबसूरत सी शाख बनकर तैयार हो जाएगी। ये इस तरह से ये पिछला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे, हमारा फंदा घट गया। बहुत ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा, नॉर्मल घटाइएगा ताकि ये इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। इसी तरह घटा दीजिए सारे फंदों को।
अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। बताने का तरीका अच्छा लगे प्लीज़ तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको पसंद आया हमारा प्रोजेक्ट। देखिए लास्ट में आ गए हैं घटाते घटाते। घटा दिया इसको, लास्ट में ये फंदा हमारा घट के कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए बस इसी तरह से ये शार्क्स हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम कर देते हैं कट धागे को। एक नॉट दे दीजिए, यहाँ से ये होगा। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। इसकी सिलाई करेंगे। एक देखिए ये चैन इधर से लीजिएगा, एक इधर से लेके, इसीलिए मैं उतारने का वो बताती हूँ। जो स्लिप पहला फंदा करते हैं इसी वजह से ये इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। क्योंकि ये देखिए आप सिलाई में भी आपको आसानी होगी। एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, एक इधर से और इधर से, बहुत ही आसानी से ये सिल जाएगा। बस इसी तरह से आपको पूरी यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लीजिए। तो करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसको मैंने पलट लिया है, सीधा कर लिया। अब देखिए दोनों बूटीज़ कितना खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही प्यारी सी बूटीज़ बन के तैयार हुई है। 2026 में इसको ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को पहनाएं, बच्चे बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू।